नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे दोबारा एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन तमाम कयासों को खारिज करते हुए जो है चुनाव आज साथ में लड़ने का ऐलान किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि बीएमसी चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव MVA एकजुट रहने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान और शरद पवार मौजूद थे। सभी ने एकमत होकर साथ लड़ने की बात कही और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत महाविकास आघाड़ी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। सभी दल साथ मिलकर आगे भी चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी और उसमें महाराष्ट्र की जनता ने पूरा साथ दिया। बातचीत के दौरान शरद पवार ने पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। उनका कहना है कि जहां जहां पीएम मोदी ने रैली की थी वहां वहां पर महाविकास आघाड़ी को प्रचंड बहुमत मिली और जीत मिली। ऐसे में एक धन्यवाद उनका भी बनता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने एनडीए को बड़ा झटका दिया और बता दें कि उस चुनाव में 48 सीटों में से महाविकास आघाड़ी के खाते में 31 सीटें गई। वहीं एनडीए को सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली। उस हार के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया और एनडीए में खटपट की खबरें शुरू हो गई। उस हार के लिए अजीत गुट से लेकर शिंदे गुट पर सवाल उठने शुरू हो गए। बीजेपी के कुछ फैसलों पर भी विवाद हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। उसके खाते में सिर्फ 241 सीटें ही रह गई हैं। वहीं एनडीए को 293 सीटें मिली है और इसी के दम पर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमाम देश के राज्यों में समर्थन मिला है, जो सीटें मिली है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम उन दलों को कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता हुआ नजर आया और इसी को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक होते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में साथ में लड़ेंगे। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर एनडीए की सरकार जो महाराष्ट्र में है वो उस पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराने वाला है। और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन हुए, अगर विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया तो सत्ता बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।